तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या इसे सिंपल वे में हम कह सकते हैं दाएं हाथ का नियम। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे खासकर कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, आपको इसी वीडियो में ये नियम याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका यही काम है कि इसको इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखना, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि हम करा भी रहे हैं ना क्लास 12 फिजिक्स VBI क्वेश्चन, हम केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करा रहे हैं। तो देखिए हमने इस नियम को यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ से हम नियम याद नहीं कराएंगे, हम आपको फिगर से नियम को याद कराएंगे। फिलहाल हम एक बार पढ़ लेते हैं कि नियम क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने का भी प्रयास आप कीजिएगा। हमने लिखा है इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये है ये नियम जो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। बट आपको शायद अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम समझते हैं फिगर से, अब फिगर से आपको यूं ही याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस नियम में ये बताया गया कि कोई एक चालक तार है, ठीक है। सपोज डेट ये एक चालक तार है और इसको हम अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, देख रहे हैं ना, हम अपने दाएं हाथ से इस प्रकार इसको पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इस प्रकार हम पकड़ रहे हैं। तो दाएं हाथ से जब हम इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से ये बताया गया कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो ये अंगुलियों की मुड़ने की दिशा है, अंगुलियों की मुड़ने की दिशा, वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये बात बताया गया। थोड़ा सा फिगर से हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज डेट ये एक चालक तार है, ठीक है जी, हमने मान लिया, थोड़ा सा मैं मोटा कर दे रहा हूं इसको। ये सपोज डेट एक चालक तार है। अब इस चालक तार को हमने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज डेट आप थोड़ा सा समझिएगा इस प्रकार, ये हमारा अंगूठा है, सॉरी इतना फिगर में उतना अच्छा नहीं बना पाता हूं, बट मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया, सपोज डेट ये यहां से ऐसे, तो ये हमारा मान लेते हैं सपोज डेट ये अंगुलियां हैं, समझ पा रहे हैं आप, और ये है अंगूठा। तो यहाँ पे यही बताया गया कि यदि किसी चालक तार को, ये क्या है, एक चालक तार है, चालक तार है, और ये क्या है, अंगूठा है, ये क्या है, ये अंगुलियों की मुड़ने की दिशा है, अंगुलियां इस प्रकार मुड़ी हुई हैं, तो ये है अंगुलियों, मैं यहाँ पे लिख दिया अंगुलियां की मुड़ने की दिशा। अब यहाँ पे दो ही बात बताया गया, यहाँ पे यही बात बताया गया, यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है। मतलब धारा की बहने की दिशा जो होगी वो इस प्रकार इधर होगी ऊपर की ओर, ठीक है। और जो अंगुलियों की मुड़ने की दिशा है, अंगुलियों की जो मुड़ने की दिशा है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करें, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करें, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे दो मुख्यतः बात बताया गया, एक सिंपल सा ये है कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करें, और एक और यहाँ पे एक है जो है यहाँ पे कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करें। तो ये हुआ आपका नियम। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट सुनकर याद करना चाहे वो यहाँ से याद कर सकते हैं। वो यही कहेंगे कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियमों के अनुसार यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगुलियों की मुड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे,
तो यही है आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूंगा, समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सबसे खास बात, यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं क्लास 10th का बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।